सम्मानित मंच एवं साथियों, खुलुमबाय। ये भारत का सौभाग्य है कि इस देश में अलग अलग संस्कृति और भाषा के लोगों को वही सम्मान प्राप्त हो जो किसी भी बड़ी भाषा या संस्कृति को मिलता है। बोडो जाति ने पिछले 70 साल में अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए और पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो काम किया है उसका दूसरा कोई एग्जाम्पल हमको मिलता नहीं है। कई दशकों के संघर्ष के बाद बोडो साहित्य सभा ने बोडो भाषा, साहित्य और संस्कृति को रक्षा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो बलिदान, जो योगदान दिया है उसको पूरा हिंदुस्तान याद रखता है। मैं हमेशा से मानता आया हूँ, पिछले 30 साल से बोडो जाति के साथ काम करते हुए, कि बोडो जाति को जो आज पूरे दुनिया में सम्मान है उसको दिलवाने में बोडो साहित्य सभा और अप्सु, इन दो संस्थाओं ने बहुत काम किया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म से लेकर बहुत दफा UN ब्रह्म तक, और उसके बाद जितने लोगों ने भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान दिया, जो लोग शहीद हुए, उन सबको हम आज याद करते हैं और प्रणाम करते हैं। अभी बोडो साहित्य सभा, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन एप्सू और हमारी संस्था गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली ने मिलकर दिल्ली में एक बोडो स्टडी सेंटर शुरू किया है। उसकी तरफ से पहली आज किताब का विमोचन यहाँ मंच पर हुआ और उसका उद्देश्य यही है कि हम बोडो भाषा और बोडो साहित्य को, केवल अंग्रेजी में कुछ लोगों ने काम किया है, मगर बोडो स्टडी सेंटर के माध्यम से साहित्य और संस्कृति के विषय में हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, भारतीय भाषाएं और हैं, उनमें बोडो भाषा के विषय में हम किताबें, पुस्तकें तैयार करके पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। वैसे बोडो जाति ने पिछले 3-4 साल में इंटरनेशनल बोडो लिटरेरी फेस्टिवल और नॉलेज फेस्टिवल करके पूरी दुनिया के सामने बोडो जाति की महानता, बोडो जाति की महान संस्कृति के विषय में बहुत प्रचार किया है। मगर फिर भी जरूरत इस बात की है कि, और ये इसलिए मुझे याद आता है जब मैं पहली बार बोडो सभा के अधिवेशन में आया था सन 2000 में, सिम्बर गांव में बोडो साहित्य सभा का अधिवेशन हुआ था। उस समय आफातगिरी हमारे दोस्त बिनेश्वर ब्रह्म ने कहा था कि हम बोडो जाति के लोग, चाहे वो BLT के हों, चाहे NDFB के हों, चाहे किसी भी ग्रुप के हों, मगर बोडो माता के लिए, बोडो भाषा के लिए, बोडो साहित्य के लिए हम एक हैं। आज मुझे वो बिनेश्वर ब्रह्म के शब्द याद आते हैं कि आज बेशक बोडो लीडरशिप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में रहे, अलग अलग लीडर रहे, अलग अलग ग्रुप में रहे, मगर जब कभी सवाल बोडो भाषा, बोडो जाति और बोडो संस्कृति के लिए आए तो ये सभी लोग एक होकर अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपनी बोडो जाति की महानता को रखने के लिए हमेशा से एक रहेंगे, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जब तक
बोडो जाति नेता, बोडो जाति के इंटेलेक्चुअल, बोडो जाति के राइटर्स और बोडो जाति के जो युवा शक्ति है वो अपनी भाषा और संस्कृति के लिए एक मत से काम करेंगे, तब तक उनको कोई कमजोर नहीं कर सकता, ना उनको कोई मिटा सकता है। और जिस दिन हमने आपस में अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखकर, क्योंकि पॉलिटिक्स आती जाती है, आज वो सत्ता में है, कल कोई और होगा, उससे हमारी बोडो साहित्य सभा और आपसू को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों संस्थाएं बोडो जाति की रक्षा के लिए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ने और बोधफा यूएन ब्रह्म ने इन संस्थाओं को पैदा किया है, इनको आगे बढ़ाया है। और आज जो लाखों लोग इस अधिवेशन में आए हुए हैं वो इस बात के साक्षी हैं कि वो हम जैसे बोडो जाति के सेवकों को, बोडो जाति के नेताओं से ये अपेक्षा रखते हैं कि हम सब मिलकर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने साहित्य की रक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और पूरी दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करने के लिए एक होकर हमेशा काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ ही माननीय आपातगिरी प्रोफेसर सूरत नाजारी जी और बोडो साहित्य सभा की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जो पिछले 6-7 दशकों से बोडो साहित्य सभा ने अपनी परंपरा को रखा है कि सब एकता से, एक मन से, क्योंकि जब तक बोडो जाति कोई मामूली काम नहीं कर रही है, ये जो बोडो जाति काम कर रही है, ये इस देश के जो छोटे छोटे जनजातीय संगोष्ठी हैं, जनजातीय ग्रुप है, उन सबको संदेश है। क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा है कि ये हिंदुस्तान एक बहुत सुंदर गार्डन है, एक बहुत सुंदर बाग है, जिसमें अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, और सबको इस हिंदुस्तान में, इस भारत में अपने आप को अच्छी तरह से रक्षा करने का, आगे फैलाने का हमारा देश का संविधान हमको अधिकार देता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि पूरा देश बोडो जाति को देख रहा है कि बोडो जाति ने किस तरह से आपस में एकता रखते हुए अपनी भाषा और साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ओम शांति।